नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, साधना क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी नियम हैं, जो भी सावधानियां हैं, उन सब को मैंने सामान्य तरीके से, बेसिक तरीके से आपको बताया है। अभी तक आपने वो जानकारी देखी नहीं है तो कृपया आप उसे देखिए ताकि आप आगे की जानकारी सहज समझ सके। दर्शकों, साधना करने से पहले आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि इंसान का शरीर क्या है, हमारे शरीर में कौन सी चीज़ें हैं, शरीर हमारा किस तरह से कार्य करता है, शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद के शरीर को नहीं पहचानेंगे, खुद कौन है यह नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं और ना ही किसी और को आप ठीक कर सकते हैं, किसी और की आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपको आपका शरीर क्या है, आप कौन हैं, आपके शरीर में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, इनका ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। तभी वो एक सफल साधक कहलाता है, तभी वो एक सिद्ध साधक कहलाता है। क्योंकि कई बार ऐसे साधक होते हैं जो बाहर की दुनिया में, बाहर की चीज़ों में भटक जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ही जो चीज़ें होती हैं उनको वो भूल जाते हैं, उनको वो जान नहीं पाते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं जिनके अंदर बहुत सी चीज़ें उनको पहले से ही प्राप्त होती है, पिछले कुछ कर्म होते हैं, पिछले जन्म के, उस जन्म के संबंध से उनको इस जन्म में कुछ चीज़ें मिली हुई होती है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर के द्वारा उनके कुछ ऐसे दैवीय शक्तियाँ उनके अंदर समाई हुई होती है, लेकिन वो उनको जान नहीं पाते हैं। वो बाहर की दुनिया में ही भटकते रहते हैं, किसी और के पास जाकर ही या फिर कोई मंत्र जाप करके कोई सिद्धि प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए खुद को समझना, खुद को जानना, खुद के भीतर को तराशना, खुद का अभ्यास करना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे साधक होते हैं जो 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह में ही अपनी पूरी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, एक उच्च स्तर पर जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल तक जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनको उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता है। जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यही फ़र्क होता है कि हमें खुद को पहले जानना चाहिए कि हम किस योग्य है, हमारे भीतर कौन सी चीज़ें हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। दर्शकों, यह ज्ञान आपको एक हौसला देगा, एक आत्मबल देगा, आपको एक सकारात्मकता देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति 41 दिन, 3 माह तक जॉब करता है, अगर उसको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो वो हताश हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, उसका मन भटक जाता है कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो आप अगर पहले ही जानेंगे कि हमारा लेवल क्या है, हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं, हमारा शरीर क्या है, हमारा किस तरह से आगे जाने वाला रास्ता है, तो आप बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, बिल्कुल हताश नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कब आपको क्या मिलेगा, यह आप जान पाएंगे। दर्शकों, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान के अवतार हुए, उन सब ने 12 साल तक तपस्या बिल्कुल की है, अपने शरीर को जागृत किया है, चेतन किया है, सिद्ध किया है। जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को उजागर नहीं करते हैं, विकसित नहीं करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को आप सक्रिय नहीं बनाते हैं, तब तक आप बाहर की चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बाहर की जो चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, ऊर्जा है, उनको आप संग्रहित नहीं कर पाएंगे। यही नियम है और यही मार्ग है। जो भी अभी आप जान पा रहे हैं कि इसने 1 माह तक ये जाप किया, उसको ये प्रकट हुआ, उसने ये सिद्धि दी, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, या कोई खड़े होकर आपको कुछ भी चीज़ें मांगते हैं तो वो देता है,
ये ला कर देता है। ये चीज़ें जो है ये एक माया है, वो अलग मार्ग है। लेकिन जो सृष्टि के निर्माता ने जो रचा है, जो हमारा मनुष्य जीवन दिया है, उसका जो उद्देश्य बनाया है, जिसको ईश्वर ने एक मार्ग दिया है, दिशा दी है, जिसको प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाया है, वो जो तरीका है वो तरीका आपको जानना चाहिए। क्योंकि साधक कभी भी भटकता नहीं है। सच्चा साधक, सिद्ध साधक जो होता है वो अपने मन पर, अपने संकल्प पर, लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। वो अपना जो कर्म है वो साधना में ही समर्पित करता है। जो भी उसको दिया जाता है उसका वो पालन करता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समय के लिए मंत्र जाप दिया या फिर कुछ सालों के लिए आपको कुछ साधना दी, तो उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति आकर आपको कहे कि ये मेरा है, आप उसको करें, आपको 1 माह की जगह 10 दिन में ही ये प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसी चीज़ों में मन भटकता है, तुरंत पाने की जब लालसा उत्पन्न होती है, तो वो साधक का लक्षण नहीं होता है। वो शॉर्टकट अपनाने वाले चीज़ें होती हैं। साधक साधना का जो संकल्प है उसको पूरा किए बिना पीछे नहीं हटता है। जो भी आपको दिया हुआ विधान है, भले वो सफल हो या फिर असफल हो, लेकिन उसका जो संकल्प है वो जो पूरा करता है वही साधक होता है। अब आप शरीर को समझिए कि हमारा शरीर क्या है। हमारा जो शरीर है वो ईश्वर ने पंच तत्व से बनाया है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। यही 3 नाड़ियाँ हमारा मुख्य कार्य करती है शक्ति को संभालने का। हमारे शरीर में सप्त धातु है: रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, हड्डी और शुक्र। यह हमारे सप्त धातु है। हमारे शरीर में 6 मल है, जिसमें वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र और पसीना है। जब भी हमारे शरीर में कोई बदलाव होता है, तब यह जो मल है वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यह 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में चक्र बैलेंस होते हैं, सक्रिय होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे शरीर में बदलाव होता है। उन्हीं के अनुसार हमारे शरीर में एक ऊर्जा का विकास होता है। दर्शकों, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो उसका जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर बनाता है। जो हमारा पाचन क्रिया है उसमें खाना पचने के बाद उसका सप्त धातु बनते हैं और वो हमें ऊर्जा देते हैं। हमारा शरीर का विकास होता है। वैसे ही हम कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो जो हमारे ये 7 चक्र हैं वो इनका विकास होता है और यही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमें सक्रिय करते हैं, हमारे शरीर को चेतन करते हैं, जागृत करते हैं। हर एक चक्र का अपना अपना अलग काम होता है, अलग अलग शक्ति होती है। तो हमारे भीतर ऐसी शक्तियाँ हैं जो अलौकिक है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी ऊर्जा है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर ऐसे गुण हैं जो अलौकिक है, बहुत ही चमत्कारिक है। जिसका भी आज्ञा चक्र यदि सक्रिय है तो वो आगे की जानकारी को बिल्कुल देख सकता है, जान सकता है, किसी और के बारे में पता लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अलौकिक अनुभव होते हैं इन चक्रों के प्रभाव से। यह जानकारी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद के भीतर की शक्तियों को नहीं पहचानेंगे,
इंसान के शरीर को नहीं समझेंगे, शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, इनको नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अच्छाई हो या बुराई हो, अगर खुद में नहीं है तो वो कहीं आपको नहीं मिलेगी, किसी में भी आपको वो दिखाई नहीं देगी। तो पहले खुद को पढ़ो, खुद को समझो, खुद को जानो। जो स्वयं का अध्ययन करता है वो ही दूसरे का अध्ययन कर पाएगा। यदि आपको स्वयं के बारे में ही जानकारी नहीं है, आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ से बने हैं, आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो कौन सी है, वही अगर आपको पता नहीं तो आप किसी का क्या अध्ययन करेंगे, कैसे साधक बन पाएंगे। इन सभी तत्वों से, इन सभी चीज़ों से हमारा शरीर बना है, जिसमें ईश्वर ने एक आत्मा दिया है। जीवात्मा का स्वरूप है, वो ईश्वर का ही अंश है। हमारा जो आत्मा है वो शरीर का सहारा लेकर इन सब चीज़ों को, अपने जीवन को पूर्ण करता है, अपने जीवन को जीता है। जिसको इस बात का ज्ञान होता है वो व्यक्ति असामान्य हो जाता है, वो अद्भुत शक्तियों का अनुभव लेता है, अपने जीवन को सुधारता है, एक दिशा देता है, अलौकिकता का वो अनुभव लेता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये यात्रा होती है, किस तरह से आपको इन सबको पार करना होता है। हर व्यक्ति को, हर साधक को अपना आत्मज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी वो आगे जा पाता है। तो आगे की जानकारी हम बिल्कुल लेने वाले हैं, अगली वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।